मुझे यहाँ पे आना होगा शायद, है ना, यहाँ से क्लियर होगा, है ना। ठीक है। हेलो। ठीक है। हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम लोग आपके जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं और जो भी आप लोग जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो पहले हम एक बार सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। और आप सभी लगभग आ चुके हैं। शुभम, गुड इवनिंग। शुभम, हेमलता, बाली जी भी हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रीति जैन, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। मेन हमारा जो इश्यूज है, देखिए सबसे पहले हम आज थोड़ा सा सिलेबस पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप लोगों के लिए सिलेबस थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम एक बार सिलेबस पे आते हैं। और आज, हाँ, ये देखिए आपका जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, इसमें से लगभग 14-15 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि चलो कोई नहीं है, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है और ऐसा। लेकिन हमें इस पे थोड़ा सा अगर हम कंसंट्रेट करें, जैसे आज हम एक या दो टॉपिक करेंगे जिनसे आपको भी बिलीव होगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। बहुत इजी वे में करेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और एट द एंड जैसे इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा, आप लोग खुद बिलीव करेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें ये जो फर्स्ट और जो जनरल इंग्लिश में जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है, इसमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं और सेकंड में स्पेलिंग पंक्चुएशंस वगैरह हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये जो आप ग्रामर पोर्शन जब तैयार करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपके लिए तैयार हो जाएंगे। मेन जो आपका स्टार्ट होगा वो यहां से है। देखिए टेंसेस शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली में हम लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़ के आगे आ चुके हैं। तो थोड़ा सा उसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए तो टेंसेस हैं, फिर रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जैसे रीअरेंज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो उनकी चेंज कर दी गई है, उनको एक बार एक्यूरेट वे में करना होता है हमें। आप लोगों को आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है ना? वॉइस इज नॉट क्लियर? ओके, थोड़ा सा देखते हैं। अब क्लियर है आप लोगों को एक बार वॉइस? सब बताओ, क्लियर हो रही है आवाज? ओके, आवाज क्लियर हो रही है ना? ओके, अब देखिए इसमें जो टेंसेस हैं उसके बाद आपके पास आता है रीअरेंजिंग जंबल। अभी हमने बोला रीअरेंजिंग करना, सेकंड में रीअरेंज करना है, तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जो भी आपके वर्ड्स आएंगे वो वर्ड्स आगे पीछे होंगे, उनको आपको एक बार एक्यूरेट वे में करना है। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जैसे हमने आपको कुछ कहा, ठीक है, आप उसको जाके किसी और को कहेंगे, तो उसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, जो पहले भी टॉपिक आए हुए हैं। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स है, मॉडल्स है, फिर आपके आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसपे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स पे। फिर फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोनियंस हैं, होमोफोन्स हैं, फिर क्लॉजेस आ रहे हैं आपके। और फिर ये है सिनोनियम, एंटोनियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये लगभग वही सारे हैं। अच्छा, कुछ अभी जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग जय सिंह चौहान जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी आए। और मैं आपको एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, आप जैसे ही थोड़ा टाइम यहाँ एक्सपेंड करेंगे अपना, आप बिलीव करेंगे कि चीजें ऐसी नहीं है जिनको छोड़ा जाए। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आज ही हम तैयार कर लेंगे। आज बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा बस, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था, देन आफ्टर हम एक बार हिंदी का भी देख लेते हैं। हिंदी का सिलेबस ये देखिए। अब ये सामान्य हिंदी है। दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद करना। तो भाई संधि आ गई आपकी।
अगला उपसर्ग और प्रत्यय, इनके संयोग से जो शब्दों की रचना होती है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को हमें अलग अलग करना है। ठीक है, फिर अगला है सामासिक शब्दावली, इसमें समास का प्रयोग करते हैं। समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, वही सारा इसमें आएगा। फिर शब्द युग्म आएंगे, जैसे दो शब्द हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उनको हम शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इसमें आपको क्या करते हैं, वो 3 या 4 शब्द दे देते हैं, उसमें से आपको उन शब्दों को अलग अलग करना होता है कि उसमें से सही शब्द कौन सा है, उसको आपको अलग करके लिखना है। तो वर्तनी की दृष्टि से उनको अलग करने के लिए हम इस पर भी काम करेंगे। फिर वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे व लोकोक्ति, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु बोध, भाषिक बिंदु, और ये सारा। इसमें से जो जितने टॉपिक हैं, आपको बस एक काम करना है, देखिए इनको आपको छोड़ना नहीं है। आपको सबसे पहले जो जो टॉपिक्स होते जाएं, एक बार सिलेबस निकालिए और उन पे टिक करते जाइए। देखिए आजकल का टाइम कंपटीशन का है ना, तो आप जितना कर सकते हैं इजी टू इजी वे में, उसको करने की आप कोशिश कीजिए। आज देखिए ये तो हो गया सिलेबस। सभी देखिए जिनको भी अपना 100% क्लियर करना है कि नहीं हमें तो अपनी सीट फिक्स करनी है, तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत बिल्कुल माइंड से करनी है और बिल्कुल इजी वे में करनी है। एक बार अपना सिलेबस निकालिए, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए, जो जो होता जाता है उसको टिक करते जाइए। आज आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आज हम जो 2 टॉपिक इंग्लिश में करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम आर्टिकल्स के साथ शुरू करते हैं, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। ठीक है, आर्टिकल्स में हम ए एंड द का यूज करते थे। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जो ए एंड द का यूज है, जो भी आप में से हाँ, आपको हिंदी के भी टॉपिक करवाएंगे और इंग्लिश के भी करवाएंगे। देखिए हमारा जो मेन मकसद है, जो आपका ये फर्स्ट पेपर है, एक्चुअली इसमें आप लोगों को काफी टाइम हो गया निकले हुए, तो आपको सारा मटेरियल आपके तरीके से देने की हमारी पूरी कोशिश है, जिसमें आपका भी टाइम खराब नहीं हो और आपको चीजें इजी वे में आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आर्टिकल। आर्टिकल और डिटरमिनर्स और प्रीपोजिशंस, इनमें से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वे में है। आपको बस ये देखना है कि आर्टिकल्स में आप जैसे ही देखेंगे ए एंड द का जो यूज है, सबसे पहले इसमें ए। ठीक है, अब ए का यूज जैसे इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़े थोड़े मैं रूल्स भी बताऊंगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। ए एन होता है, एन 5 वोवेल्स याद कर लो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको यहां पे एक बार दिखा भी देता हूं, देखिए ठीक है, देखिए ए ए ई आई ओ यू, इसके लिए आप ए एन कर लीजिए। अगर ये 5 वर्ड्स आपको कहीं भी दिख रहे हैं, जैसे देखिए यहां पे ओ, ऑरेंज का ओ आ गया, यहां पे देखिए एच, हेयर, आव, ओ प्रोनाउंस हो रहा है, एच साइलेंट है, यहां पे ओ प्रोनाउंस हो रहा है, एलिफेंट। ए एन का यूज, अगर ये 5 वोवेल्स आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे जाते हैं, तो आपको ए एन का यूज करना है। बाकी जितने भी आपके बचते हैं उनमें ए का यूज आप कर सकते हैं। जैसे देखिए
क्लोज कर देते हैं इसको एक बार। हाँ, जैसे देखिए अब यहां पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, अब ये रूल्स में अगर हम जाएंगे, हाँ एक बार बता रहे हैं उसी को। जैसे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में जब हम जाएंगे तो यहां पर देखिए जैसे अ बुक है, अ यूनिवर्सिटी है, यंग मैन है, अ टेबल है, तो आपको मेन जो है वो तो बॉबल्स पे जाना है, बॉबल्स पे। हाँ, साउंड का जो प्रोनाउंस है, हाँ साउंड के प्रोनाउंस के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। तो एएन में मेन तो बॉबल्स हैं, जिन बॉबल्स पे आप काम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द। द में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके पास, देखिए मैंने फिर कहा अगर हम रूल्स पे जाएंगे तो रूल्स पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप ये चीज ध्यान रखिए, जो भी यूनिवर्स में कुछ भी यूनिक है, जो अपने आप में अकेला है, जैसे मून, सन, जैसे यहां पे देखिए आप, यहां पे मेंशन किया हमने यूनिक थिंग्स में, सन है, मून है, स्काई है, एनवायरमेंट है, इन सब के आगे द लगेगा। इसके अलावा जो भी सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, द रोज, द कंप्यूटर, द साइंटिस्ट, इनमें भी द का यूज होता है। तो कहने का मतलब है कि जिनमें भी आपकी यूनिक थिंग्स है, जो यूनिवर्स में अपने आप अकेला है, उसमें आप क्या यूज करेंगे, द। ठीक है। इसके अलावा देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक और हम जो मेन पार्ट पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये इसका एक बेसिक फीचर्स हमने लिया है। जैसे देखिए, जैसे ए का जो यूज है, यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ स्टार्ट होगा, वही इसमें वोवल साउंड्स आएंगे। और इसमें जो अभी हमने बात की यूनिक थिंग्स के लिए हमने जो बात की है, जैसे देखिए द सन, द कुरान, द मून, द डोर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है एक्सेप्शंस। मतलब कुछ जगह आपके आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, व्हेन टू यूज नो आर्टिकल्स। सबसे पहले एएन जो है, एएन आपका बॉबल्स के साथ, ए ई आई ओ यू, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के साथ आपको देखना है, ठीक है। द, जो भी यूनिक चीजें हैं जो यूनिवर्स में हैं, उनके साथ आपने द को यूज करना है, ठीक है। कहां यूज नहीं करना है वो हम यहां पर देखेंगे, कहां कहां पर है, देख लीजिए एक बार। टू टॉक अबाउट द थिंग्स इन जनरल, जैसे हम आम भाषा में जो बातें करते हैं, जैसे मिल्क इज गुड फॉर यू, ठीक है, टी इज टेस्टी फॉर यू, ठीक है। जो जनरल आप लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें जो शब्द आते हैं उनमें आप इसका यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे टू टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर आप गेम्स या स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स है, तो उसमें आप किसका यूज नहीं करेंगे, उसमें भी आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी कंट्री का नाम आ गया, चाहे वो यूके है, यूएस है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, इंडिया है, कभी भी द इंडिया नहीं लिखते हैं, आपने देखा होगा, है ना, द इंडिया नहीं लिखते हम। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो नाम से पहले भी आप द नहीं लिखते हैं। जैसे आपका नाम XYZ कुछ भी है, जैसे रोहित, तो द रोहित नहीं लिखते हैं, है ना। तो वो ध्यान रखिए, नाम से पहले, ये जैसे कंट्रीज हैं तो कंट्रीज से पहले हम आर्टिकल्स का या ए एंड द में से किसी का भी यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस हैं आपकी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, कोई भी भाषा है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, बिफोर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम्स, जैसे गांधीनगर है तो द गांधीनगर स्टेशन नहीं लिखते उसको, द जयपुर नहीं लिखते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, जैसे लंच है, डिनर है, इनसे पहले भी आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और बिफोर नाउन और नंबर, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में जो एक्सेप्शंस होते हैं उसमें से कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर नाउन के साथ कोई नंबर है, जैसे रूम के साथ क्या नंबर दे दिया, 6, तो इसके आगे आप देखिए कोई भी हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं जिनमें हमने देखा कंट्रीज का नाम है,
उसके अलावा जो मील्स हैं, स्पोर्ट्स गेम्स हैं, नाउन के साथ नंबर हैं, तो इनमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको बहुत शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, प्लस मैंने इसको जो भी शॉर्ट टू शॉर्ट नोट्स हो सकता है वो भी बनाए हुए हैं, अभी आपको वो भी मिल जाएंगे। ए एंड द, ठीक है, ए एन आप बॉबल्स याद कर लीजिए। देखिए अगर हम एक्सेप्शन में जाएंगे और अगर मैं नोट्स प्ले करके बैठूंगा तो कम से कम मुझे 10 से 12 क्लासेस चाहिए और आपके वो 4 फीट ऊपर से निकलेगा, जो सच्चाई है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आप जाके देखिए, वो लोग बहुत सारा मटेरियल करवाते हैं, एट द एंड जब पेपर में से आता है तो बोलते हैं हमने करवाया तो था 7वें दिन पहले आपको 8वें दिन। अरे सर क्या करवाया था? मेन सब्जेक्ट्स, मेन पॉइंट बताइए। तो ए एन द, ए एन का यूज बॉबल्स, द कोई भी यूनिक या यूनिवर्स की कोई भी चीज है तो उसके लिए द यूज करना है, बाकी जो बच गया उसके साथ ए यूज करेंगे। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है, कहां कहां यूज नहीं करना है, कोई भी स्पोर्ट्स का नाम है, कोई भी कंट्री का नाम है, कोई भी आप मील्स देख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपके नाउन के साथ कोई नंबर आ रहा है तो वहां पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल का टॉपिक था। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जैसे आप ये कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी ही आपके साथ फिर क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको भी हेल्प होगी कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ एक्चुअली हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसी को हमने थोड़ा सा एग्जांपल्स आप लोगों के लिए और भी ले लिया है, जैसे ए और एन का जो यूजेस है उसके ये कुछ आपके लिए कुछ हेल्प के लिए एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए इंटरेस्टिंग का आई आ गया। अच्छा आपको बता दूं, आरएसएसबी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, जो आप लोगों के लेवल के जो ये एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये इंटरनली जाके बहुत कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, जनरली ये जो बेसिक चीजें होती हैं उसी में पूछेंगे ये। जैसे टीचर है तो अ टीचर हो गया। अब आप देखिए एन इंटरेस्टिंग है, आई आ गया बॉबल्स, तो एन इंटरेस्टिंग पूछ लिया उन्होंने। ओल्ड वुमेन है तो ओ आ गया, तो ए एन, तो बॉबल्स ए ई आई ओ यू, तो उनके आगे देखिए ए एन आ गया, बाकी ए आ गया। ठीक है, अच्छा इस तरह से आप देख सकते हैं। जब आप द का यूज देखेंगे, मैंने आपको बताया जैसे मून था, सन, मून, हिमालयाज, ये अपने आप में यूनिवर्सल और यूनिक चीजें हैं, तो देखिए उनके आगे द यूज होगा। ठीक है, द गार्डन, ऐसे द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, तो मून आ गया आपके पास। इसके अलावा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, द आ गया। तो जब आप एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो ये आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं। आप इसमें से आप देखिए, आपको कोई भी अगर इश्यूज लगता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प की जाए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक छोटी चीज आपको और बता देना चाहता हूं। एक छोटी सी नोट्स की कॉपी बना लीजिए। देखिए अभी आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ठीक है सर ने बताया ए एंड द का यूज, अच्छा हमने पहले भी पढ़ा हुआ, एक थोड़ा सा क्लिक चाहिए था वो क्लिक मिल गया। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के बहुत सारा सिलेबस होता है, तो उस टाइम ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत काम आएंगी कि कहां पर क्या चीजें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे, तो हम उसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते थे। जनरली जो पीछे के अगर आप कुछ भी देखें, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग। और आपको बस ये करना है कि जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हमारा आर्टिकल का टॉपिक था। देखिए मैंने आपकी कॉपीज भरना या आपके 5-7 पीरियड खराब करने का कोई मतलब नहीं है कि आपका 10 दिन खराब कर दूं उसी टॉपिक में ले दे करके घुमा के वही चीजें आने वाली है। तो आपको आपकी चीजों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कराने की पूरी कोशिश है हमारी। तो इसमें अभी हमने आर्टिकल देखा ए एंड द, इसमें से क्वेश्चन आता है हर बार, तो आप अच्छे से कीजिएगा। और जनरली उसमें द का यूज बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी यूनिक चीजें दिख रही हैं, कोई भी यूनिवर्स में अकेली चीज है, तो वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशंस। हाँ, अच्छा प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज आप लोग थंब जरूर अपना इसमें इंप्रेशंस भेजें, ताकि हम लोग थोड़ा सा उसको देख सकें और हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ठीक है बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा इसके बाद हम लोग बिल्कुल, और हम इसके बाद एक चीज और करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से बच्चे, वेरी गुड, बहुत
इन्होंने, राम जी ने भेजा है, पूजा जी ने भेजा है, खुशबू जी ने, बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग भेज रहे हैं। सुनीत जी ने भी भेजा है। बहुत खुशी हुई पायल जी, हाँ आपने भी भेजा है, वेरी गुड। बीके त्यागी जी, बहुत 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 अच्छा है, बहुत वेरी गुड। और आप लोगों के लिए जो बच्चे इनको डिटेल में चाहते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे कि उनको बहुत सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे भी प्रोवाइड कराएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन के लिए अगर आप टाइम वाइज देखेंगे तो ये एक सफिशिएंट चीजें हैं और इससे बाहर की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। और आरपीएससी, इवन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड होता है उसमें भी इस लेवल के बाहर के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते। मैं पेपर जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं उसमें से भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और कोशिश करेंगे कि उसमें से भी आपको सॉल्व करवाएं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ श्वेता जी, बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी ने आपका थंब इंप्रेशन भेजा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। प्रीपोजिशन ऑफ जो प्लेसेस हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में पहले हम एक चीज देखते हैं, जैसे इसमें ऑन, इन और अंडर दे रखा है। अब आप प्लेसेस की जब बात करते हैं कि आपको कोई भी चीज है, सपोज दैट कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज रख दी आपने, ठीक है, तो वो उससे टच में है, तो टच में है तो ऑन वर्ड यूज करेंगे। तीन वर्ड्स देखिए, ऑन, ओवर और अबव। आपको इन तीनों चीजों को वन बाय वन ऐसे ध्यान रखना है। ऑन अगर कोई चीज टच में है, जैसे द बुक्स ऑन द टेबल, बुक कहां पर है, टेबल पे है। नेक्स्ट फैन, फैन आपके ओवर है या अबव है, ऑन से जो थोड़ा सा ऊपर होगा उसको आप ओवर में लेंगे, ठीक है, ओवर योर हेड, ठीक है। और जैसे एरोप्लेन आपके ऊपर है तो बहुत ज्यादा ऊपर है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अबव। हाँ, ओवर टच में नहीं आता, मैंने फैन के लिए बोला। अगर ऑन टच में है, ऑन मींस जो आपके टच में है, जैसे आपने ये पेन लिया और आपके हाथ पे ही रख रखा है तो टच में है तो ऑनवर्ड आएगा। फैन आपके ऊपर है, ठीक है, तो आपके लिए ओवर आएगा। और जो बहुत ज्यादा ऊपर है जैसे एरोप्लेन, तो ओवर और अबव कभी भी आपके टच में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये जितने भी रूल्स हैं हम इस पे भी बात करेंगे, पहले मैं आपको एक बार बेसिक बेसिक समझा देता हूं, ठीक है। हाँ, अबव मतलब बहुत ज्यादा हाइट, और ये मेरे नोट्स में मिल जाएंगे बहुत इजी वे में, मैं अभी नोट्स भी डिस्कस करूंगा, है ना, उसमें आपको दिखा दूंगा। तो ऑन, ओवर और अबव, ये हमने चीजें डिस्कस की। इसके बाद ये उसके बाद ऑन, ओवर, अबव के बाद जो हमारे पास जो चीजें आती हैं जो और ज्यादा पूछी जाती हैं, देखिए टाइम का जो मेन मेन है, पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑन, एट और इन। अब जैसे मान लीजिए कोई डेट फिक्स हो गई, जैसे अभी शादी आने वाली है, ठीक है, किसी की शादी मान लीजिए 2 नवंबर की फिक्स है, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मैरिज। अब जैसे फिक्स्ड है तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जहां पे फिक्स होता है तो ऑन फिफ्थ में, ठीक है। या कोई भी सेरेमनी है वॉज फिक्स्ड ऑन फिफ्थ में, या 5 नवंबर या 2 नवंबर, जहां भी आपका दिन फिक्स है, ठीक है, वहां पर हम ऑन यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑन 5 नवंबर या ऑन 2 नवंबर, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया दिन अगर फिक्स है, डे फिक्स है। अब जैसे टाइम अगर फिक्स है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, तो टाइम के लिए आप यूज करेंगे एट। जैसे द क्लास विल बी एंड एट 8 PM, 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। तो टाइम फिक्स है तो हमने क्या यूज किया, 80 एट, ठीक है। इन जहां पर फिक्स नहीं हो, जैसे कोई भी जैसे एग्जामिनेशंस है, अगर वो फिक्स नहीं है उसकी डेट, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन जनवरी मंथ। अब जनवरी मंथ में होगा, फिक्स नहीं है तो हमने इन यूज कर लिया। तो ये तीनों आपको टाइम के लिए भी याद रखना है। ऑन अगर हमारा डे फिक्स है, टाइम फिक्स है तो एट यूज करना है, और अगर हमारा टाइम और डे फिक्स नहीं है तो हमें इन यूज करना है, ठीक है। अभी हम एक बार अच्छा इसी पे चलते हैं, पहले आपको ये क्लियर करते चलते हैं, फिर नोट्स में इसको अच्छे से और क्लियर करा देते हैं। देखिए ऑन का है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, टच में है तो ऑन यूज किया हमने। नेक्स्ट इन, क्लोथ्स आर इन द कबर्ड। अंदर, इन का मतलब अंदर, ठीक है, तो अंदर के लिए यूज क्या करते हैं हम, इन, है ना। इन वर्ड जो है वो हम अंदर के लिए यूज करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट देखिए अंडर। अच्छा अंडर
इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अंडर और विलो दो वर्ड्स आते हैं। अंडर, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब वो टच नहीं होनी चाहिए। जैसे शूज आर अंडर द बेड, शूज को कहां रख दिया हमने, बेड के नीचे, लेकिन वो टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या वर्ड यूज करना है, अंडर। और अगर उससे भी कोई चीज नीचे है, जैसे आप मान लीजिए कोई लाइंस लिख रहे हैं और उस लाइन के नीचे अगर कोई चीज और लिख रहे हैं, तो उसके लिए बिलो वर्ड भी आता है, जो आगे भी और आएगा। तो अंडर और बिलो, जैसे हमने ऊपर के लिए देखा ऑन, ओवर, एबव, ऐसे ही नीचे के लिए हम क्या क्या देखेंगे, हमारे पास क्या क्या वर्ड्स होंगे, अंडर और बिलो। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए ओवर और एबव आ गया। ओवर, अ लैंप हैंग ओवर द डेस्क, डेस्क के ऊपर है, ऊपर है, टच में नहीं है, है ना, टच में होता तो ऑन लगा देते। नेक्स्ट, अबव, अ क्लॉक इज अबव द मिरर, मिरर के ऊपर है। तो इन दोनों की में कंडीशन में देखिए, यहां पर जो लैंप है वो इससे थोड़ा सा ऊपर है, जबकि क्लॉक जो है वो उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसलिए हमने अबव वर्ड यूज किया उसके अंदर। बिटवीन, दो चीजों के बीच में, दो के किसी के बीच में अगर कोई चीज है तो बिटवीन वर्ड, जैसे द स्कूल इज बिटवीन द टू शॉप्स, दो शॉप्स के बीच में क्या है आपका, स्कूल है, तो द स्कूल इज बिटवीन द टू शॉप्स। बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे। आप लोग परेशान मत होइएगा, इनके हिंदी वर्ड्स भी मैंने लिख के नोट्स में आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप आराम से उसमें से नोट्स बना लीजिएगा। अभी बस आप देखते चलिए। बिहाइंड, पीछे की तरफ, जैसे अ कैट हाइड्स बिहाइंड द सोफा, सोफा के पीछे की तरफ है ना, छुपी हुई है। नियर, पास में, अ पार्क इज नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में है, तो नियर वर्ड आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, ही सेट नेक्स्ट टू हिज ब्रदर, उसके बगल में, नेक्स्ट टू, है ना, उसके बाद भी बोलते हैं उसको, तो नेक्स्ट टू, है ना, वहां पर है। फिर बिसाइड्स, अ चेयर इज बिसाइड द डोर, डोर के साइड में, उसके लिए बिसाइड वर्ड यूज करते हैं। ऑपोजिट, ऑपोजिट आप समझ गए, जैसे अभी मैं आपके लगभग स्क्रीन के ऑपोजिट साइड में खड़ा हूं, है ना, तो ऑपोजिट तो हम काफी समझते हैं। ऑपोजिट, अ बैंक इज ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इनसाइड, इनसाइड का अंदर की तरफ होता है, जैसे टॉयज आर इनसाइड द बास्केट, ठीक है, वो बास्केट के अंदर है, तो वहां पर इन और इनसाइड। अच्छा, थोड़ा धीरे, ओके ओके, इनसाइड द बास्केट, तो इन और इनसाइड में फर्क क्या होता है, देखिए, अगर आपको ये दोनों प्रीपोजिशन मिल रहे हैं तो उन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आ सकता, नहीं तो दोनों अपनी जगह करेक्ट होते हैं, है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आउटसाइड, इनसाइड का जस्ट ऑपोजिट है आउटसाइड, इनसाइड अंदर की तरफ, तो आउटसाइड बाहर की तरफ, जैसे चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड द गेट, कहां खेल रहे हैं वो, गेट के बाहर की तरफ, तो इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। अच्छा, अभी हमने एट का देखा था, टाइम के लिए मैंने, तो एट जैसे 5 o'clock, एट 6 o'clock, फिक्स टाइम है तो एट यूज करते हैं। इसके अलावा एट हम यहां भी यूज करते हैं, ही इज वेटिंग एट द कॉर्नर, कि वो कहां पर आपका वेट कर रहा है। अगर फिक्स जगह है, जैसे यहां पर एक कॉर्नर पे उसका वेट कर रहा है, वो कॉर्नर फिक्स है, तो एट कॉर्नर हम वर्ड यूज करेंगे, है ना। हाँ, अब देखिए इनटू, देखिए इनटू, शी वॉकड इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर आ रहे हैं, पूरी तरह से एंटर नहीं हुए हैं, तो इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम, मतलब अब जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं या कहीं भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनटू। अलोंग, अलोंग होता है साथ साथ में, जैसे कोई रिवर बह रही है उसके साथ साथ में अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, जैसे पीपल वॉक अलोंग द रिवर, लोग कहां मूवमेंट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रिवर के साथ साथ में जा रहे हैं, तो उसको पीपल वॉक अलोंग द रिवर। आपको इन वर्ड्स को थोड़ा सा हिंदी में अपने आप को समझना है। एक्चुअली हिंदी में जब आप इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, तो आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे रूल्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस मतलब दूसरी तरफ, अ ब्रिज इज अक्रॉस द रोड, कि जो ये ब्रिज बना हुआ है वो कहां है, रोड के उस तरफ है, तो हमने वर्ड यूज किया अ ब्रिज इज अक्रॉस द रोड। ठीक है, अब देखिए फ्लावर्स ग्रो अराउंड द ट्रीज, अराउंड मतलब चारों तरफ,
अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप अराउंड वर्ड यूज करते हैं, तो जब बहुत सारी चीजें होती हैं उसके बीच में अगर हमें यूज करना है कोई प्रीपोजिशनल वर्ड, तो हम अराउंड यूज करेंगे। जैसे फ्लावर्स ग्रो अराउंड द ट्रीज, उसके चारों तरफ फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो हमने क्या वर्ड यूज किया? अराउंड। ठीक है, तो ये जो हमने प्रीपोजिशंस देखे, ये जितने भी प्रीपोजिशंस थे, इन सबको हमने जो देखा, ये सारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस के लिए। ठीक है, प्लेसेस में भी जैसे ये ऑन, इन, एट यूज हो रहे हैं, ऐसे ही अब हम देखेंगे कि जब हम इनको टाइम में यूज करेंगे। देखिए, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में इनका क्या यूज है? जैसे मैंने आपको ऑन का, ऑन, एट और इनका स्टार्टिंग में बताया था कि ठीक है, ऑन अगर कोई चीज फिक्स है, जैसे देखिए ऑन का, शी कॉल्ड मी ऑन फ्राइडे इवनिंग, फिक्स है कि फ्राइडे की इवनिंग जो होगी उस दिन उसका कॉल आने वाला है। हाँ श्वेता जी, और ठीक है, हाँ टुगेदर का पूछा है आपने, टुगेदर कब आएगा? जब कोई चीज साथ में होती है तो उसके लिए टुगेदर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, वी टुगेदर गो टू द मुंबई, जैसे हम साथ में मुंबई जाएंगे, है ना, तो वहां पे टुगेदर वर्ड आएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, हाँ ये देखिए, शी कॉल्ड मी ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन, एट, इन, इनका यूज अगर आप पिछले 5-10 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा कि अगर फिक्स हो रहा है तो हमने वहां पे क्या यूज करना है? ऑन, है ना। अब ये देखिए, ही लेफ्ट इन द मॉर्निंग, वो कब चला गया? मॉर्निंग में चला गया। टाइम फिक्स नहीं बताया ना कि अगर 8 बजे गया, 9 बजे गया, कब गया, नहीं, सिर्फ उसने क्या लिखा है? इन द इवनिंग। तो इसलिए हमने इन यूज किया। जहां टाइम फिक्स नहीं हो वहां पर हम इन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बाय, ये देखिए, सबमिट होमवर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, भाई कब तक करवा देंगे? बाय का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को कब तक करवा देंगे, उसके लिए जब आप यूज करते हैं प्रीपोजिशन वर्ड्स, तो बाय आता है। जैसे ये यहाँ पे क्या कह रहा है? बाय टुमारो मॉर्निंग, भाई मैं टुमारो मॉर्निंग तक इसको कंप्लीट करके जमा करवा दूंगा। अब यहाँ पे आता है आफ्टर। आफ्टर जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, है ना। सीमा जी गुड इवनिंग। श्वेता मालवी जी, अच्छा टाइम लिमिट्स 7:30, ओके। देखिए, कोशिश यही रहेगी कि आप थोड़ी सी स्पीड मैंने और कम की है कि आपको इजी वे में आपको करवा दूं, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं। आप में से एक मैसेज अभी था कि सर थोड़ा सा पेपर में जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। एक्चुअली देखिए, उसका रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चंस में वो लोग वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वर्ड्स को थोड़ा सा प्रोनाउंस और डिफिकल्ट वर्ड कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमने, होता क्या है, एक्चुअली हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होती, हमने शब्दों को देखा हुआ ही नहीं होता। अगर हम उनको प्रैक्टिस करके जाएं तो शायद वो चीजें बहुत इजी वे में हो जाए, है ना। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब जैसे बिफोर का है, तो ही स्लैप्ड बिफोर मिडनाइट यस्टरडे। बिफोर यानी पहले, वो पहले, देखिए ही स्लैप्ड बिफोर मिडनाइट यस्टरडे, वो मिडनाइट से पहले ही सो गया, तो बिफोर आ गया। आफ्टर, बाद में, ये देखिए ऊपर, वी रिलैक्स्ड आफ्टर द पार्टी एंडेड। आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले। अब इट रेन ड्यूरिंग आवर वॉक, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है, इस क्लास के बीच में अगर कुछ भी होता है तो हम ड्यूरिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए, इट रेन ड्यूरिंग आवर वॉक, वो वॉक कर रहे हैं, ठीक है, वॉक के दौरान ही वहां पर क्या स्टार्ट हो गया? रेन स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, इसीलिए इट रेन ड्यूरिंग आवर वॉक। अच्छा ठीक है, सिंस और फोर, देखिए सिंस और फोर में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, फिक्स कोई चीज होती है, फिक्स टाइम अगर है, तो हमने वहां पर फिक्स, अगर डे है तो जैसे 5 नवंबर है, 5 जून है, ऐसे हमने वहां पर ऑन यूज किया था। टाइम फिक्स है, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो एट यूज करते हैं। ऐसे ही सिंस और फोर, सिंस और फोर, इन सिंस और फोर का आप एक चीज ध्यान रखिएगा। सिंस जो है, कोई भी चीज अगर फिक्स टाइम को डिनोट कर रही है, अगर वो फिक्स टाइम को बता रही है, तो वहां पर आप सिंस यूज करेंगे। जैसे आई वर्क हेयर सिंस जून, मैं कब से यहां पे काम कर रहा हूं? जून से। तो इन्होंने देखिए इसमें यहां पे जून को मेंशन किया है कि यहां जून से काम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, फोर जब फिक्स नहीं हो, जैसे ही वर्कड
2 आवर्स इन द मॉर्निंग, सुबह 2 घंटे काम कर रहा है, कब से कब तक किया पता नहीं है। तो जब वो फिक्स नहीं हो तब हम फॉर यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पर सी स्टे फॉर 3 नाइट्स, वो 3 रातों से यहां रुका हुआ है, कब से कब तक वो नहीं दिया, सिर्फ सीधे दे दिया 3 नाइट्स। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा सिंस और फोर, ठीक है। एट का जो आप पूछ रहे हैं तो देखिए टाइम में ध्यान रखिएगा, जैसे एट 8 o'clock, द क्लास विल बी एंडेड एट 8 o'clock, ठीक है। जब भी टाइम आ जाए तो वहां पर एट 88, इसके अलावा जहां भी जगह फिक्स हो, जैसे वो कहां रहता है एट जयपुर, तो वो एट वर्ड वहां पर भी आएगा। ये दो जगह आपको टाइम और प्लेस में एट का यूज ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं अभी। अच्छा, अंटिल, रिमेन क्वाइट अंटिल द बेल रिंग्स। अंटिल का मतलब होता है तब तक, मतलब जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक वो चुप रहेंगे वहां पे। तो रिमेन क्वाइट अंटिल द बेल रिंग्स, अंटिल मतलब तब तक, मतलब जब तक वो बेल नहीं बजनी है, तो उसके लिए अंटिल वर्ड यूज करते हैं। विद इन, विद इन एक टाइम पीरियड को दिखाता है कि जैसे फिनिश दिस विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर इस काम को पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको एक टाइम पीरियड दे दिया कि भाई 2 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, विद इन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर पास्ट और अराउंड, इट इज 7:30, पास्ट का मतलब बीत जाना, जैसे ये 7:30, 7 के बाद आधा हाफ और बीत गया, मतलब 7:30 हो गए हैं, ठीक है। तो पास्ट मतलब बीत जाना, पास्ट टेंस भी पढ़ते हैं ना आप, तो वही पास्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अराउंड, मीट मी अराउंड 4 o'clock, आसपास के लिए, अराउंड मतलब कितने के आसपास आप मिल सकते हैं, 4 बजे के आसपास। अच्छा देखिए अभी मैंने एट बोला था, अगर ये 4 o'clock फिक्स टाइम पे अगर बुलाता तो हम क्या यूज करते हैं, एट 4 o'clock, लेकिन आसपास आना है, मतलब फिक्स टाइम नहीं दे रखा, तो अराउंड वर्ड्स, अराउंड, ठीक है। मीट मी अराउंड 4 o'clock। नेक्स्ट, और देखिए, अच्छा ओवर, देखिए ओवर आ गया, हमने याद है स्टार्टिंग में बात की थी, ऑन, ओवर और अबव, वैसे ही टाइम के लिए भी आता है। देखिए ओवर, वी लाफ्ड ओवर द हॉलीडेज, हम किस टॉपिक पे हंस रहे हैं, तो हॉलीडेज पे, ओवर द हॉलीडेज, किसके लिए, किस पे, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है आपका, ओवर वर्ड यूज करते हैं, है ना। आगे देखिए, फ्रॉम, ही स्टडीज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, कब से कब तक आप कर रहे हैं, उसके लिए फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं। ही स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक आप पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो ये थ्रो आउट है, थ्रो आउट वर्ड जो होता है वो इन चीजों में काम में जनरली आता है, जब आप कहीं भीड़ में से, बीच में से निकल रहे हो, जैसे मान लीजिए जंगल को आपको क्रॉस करके निकलना है, जंगल में से आप निकल रहे हैं, तो वहां भी थ्रो आउट लेंगे। ही केम थ्रू द फॉरेस्ट, कहां से निकल के आया वो, फॉरेस्ट में से। जैसे शी स्माइल थ्रू आउट द कंसर्ट, वो पूरा कंसर्ट हो रहा है, उसमें से वो हंस रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई बहुत सारी चीजों में से किसी कंसर्ट में या किसी ग्रुप में, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें से कोई चीज निकल रही है, तो उसके लिए हम थ्रो आउट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम में, आई स्लेप्ट एट लेट एट मिडनाइट, कब सो रहा है वो, मिडनाइट में, तो एट वर्ड यूज कर दिया टाइम के लिए, ठीक है। अब ये देखिए कब तक आएगा, अराइव होम बाय 8 शार्प, 8 बजे तक आ जाएगा, तो बाय वर्ड यूज कर लिया। ही जॉग्स इन द इवनिंग, जॉगिंग करने कब जाएगा, इवनिंग में, तो इन द इवनिंग, शाम को जाएगा, तो इन द इवनिंग वर्ड यूज किया। शी रीड्स न्यूज ऑन संडे, ये न्यूज कब पढ़ा जाएगा, तो संडे को पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड किया, ऑन। अच्छा, अब आपने जितने ये पॉइंट्स देखे, आपको कई बार ऐसा लगता है कि सर इसमें से कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपस में मैच कर जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी उसके लिए घबराइएगा मत। आपने कई बार देखा होगा कि जब पेपर सॉल्व कराए जाते हैं तो उसमें आंसर मैचेबल हो जाते हैं, वो इसी तरह के आंसर्स होते हैं, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम पोजीशंस को डिनोट करते हैं, हमें उनमें थोड़ा सा, हाँ एक अभी आया सर, अक्रॉस एंड थ्रो आउट में डिफरेंस बता दीजिए, ईशा जी पूछ रही हैं। तो देखिए अक्रॉस, जब आप रोड, जैसे रोड के साइड में जा रहे हैं, तो अक्रॉस द रोड, यू आर गोइंग टू अक्रॉस द रोड, आप रोड को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो अक्रॉस हो गया। और जब आप थ्रो आउट जाएंगे,
तो थ्रो आउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रोड वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां पर आप कैसे लेंगे, जैसे द फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट में से आप निकल के जा रहे हैं तो थ्रो आउट द फॉरेस्ट, ठीक है, तो ऐसे आप यूज करेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन टूवर्ड्स वन मोर टाइम। अच्छा हाँ, अक्रॉस द रिवर, हाँ ये भी लिख सकते हैं, अगर आप रिवर को क्रॉस करके जा रहे हैं तो अक्रॉस द रिवर लिख सकते हैं, और अगर आप वॉक साइड में कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप रिवर के साथ साथ में जा रहे हैं तो वहां आप अक्रॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पर या तो आप बिसाइड्स यूज करेंगे, ठीक है। और एक और डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने वाया सर बिसाइड का बता दीजिए। अच्छा, बिसाइड का मतलब जब आप, जैसे कोई आपके साइड में है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं बिसाइड, ठीक है, कोई भी जैसे बैठा हुआ है, ही सिट्स बिसाइड्स यू, वो आपके बगल में बैठा है, तो बिसाइड्स का मतलब आपके बगल में अगर कोई चीज है तो उसके लिए बिसाइड वर्ड यूज करते हैं। अलोंग का पूछा है ईशा जी ने, तो अलोंग मतलब साथ साथ, जैसे अभी रिवर की बात हुई है तो अगर आप रिवर के साथ साथ में वॉक कर रहे हैं तो अलोंग द रिवर, वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे आप, अलोंग द रिवर, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम्स के कुछ हम एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसमें। ये देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में, अब जैसे ऑन है तो शी कॉल्ड मी ऑन फ्राइडे इवनिंग, ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल किया फ्राइडे इवनिंग को, तो वहां पर एक डे फिक्स हो गया फ्राइडे, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट इन द मॉर्निंग, वो कब चले गए हैं, मॉर्निंग में चले गए हैं तो इन द मॉर्निंग। कब तक आएंगे, देखिए बाय का एक बार देख लीजिए, बाय का एक बार और देख लीजिए, सबमिट होमवर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, कब तक आप उस चीज को कर देंगे, तो उसके लिए बाय शब्द यूज किया जाता है, सबमिट होमवर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, भाई कल सुबह तक इसको जमा करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए आफ्टर, बाद के लिए, जैसे वी रिलैक्स्ड आफ्टर द पार्टी एंडेड, ऐसे ही बिफोर मिडनाइट, देखिए ही स्लैप्ड बिफोर मिडनाइट यस्टरडे, वो कब सो गया, बिफोर, आधी रात से पहले, मिडनाइट से पहले सो गया। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किए हैं, एक बार ड्यूरिंग है, सिंस है, फोर, अंटिल, इसमें से एक दो चीजें जो है मैं आपको एक बार और इनमें से जो क्लियर है वो करवा देता हूं। इसमें से पास्ट का 7 आ गया, ठीक है, फ्रंट थ्रू आउट द कॉन्सर्ट, ये टॉपिक हो गया था अपना, शी रीड्स न्यूज ऑन संडे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स, अब हम देखिए वो तो टाइम का एक बार हमने देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने बता दिए, अब हम एक बार प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स पे आते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन और जो टाइम है, अभी मैं इसके बाद आपको जो नोट्स दूंगा उसमें उनके हिंदी अर्थ भी लिखे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप उसको देख सकें आसानी से, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा तो आर्टिकल के साथ साथ डिटरमिनर्स भी आपका टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी थोड़ा सा ले लें, ताकि वो टॉपिक जो है उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं लगभग आर्टिकल जैसा ही है और बहुत इजी वे में आपका हो जाएगा। अभी देखिए इनटू, अब ये मूवमेंट को दिखाता है, जैसे ही ड्रॉव इनटू द गैरेज, जैसे हमने एक अभी इनटू का एक बार और देखा था, ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो कहां आ रहा है, कमरे के अंदर आ रहा है, ऐसे ही गैरेज में, तो जब भी कोई चीज अंदर की तरफ आ रही होती है, अगर आ चुकी है तब इन यूज करेंगे, लेकिन आ रही है तो हम इनटू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन टू, ऑन टू मतलब ऊपर की तरफ, देखिए जैसे द कैट लेपर्ड ऑन टू द सोफा, कहां पर है वो, सोफा के ऊपर। अब ऑन टू और ऑन दोनों वर्ड जो हैं सिमिलरिटीज को दिखाते हैं कई बार, तो वहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शंस में जनरली एक ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, जो भी अपन पढ़ रहे हैं पहले अपन इनके क्वेश्चंस पे काम करेंगे, क्वेश्चंस पे काम करने के बाद एक आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि ठीक है हमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उसको, और उससे फिर आप नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ हेमलता जी, तो हम जरूर कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपके साथ जरूर इसके साथ जो है क्वेश्चन भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। आगे देखिए टूवर्ड्स, टुवर्ड्स होता है की तरफ, जैसे सी मूव्ड टुवर्ड्स द डोरवे, किधर की तरफ वो मूवमेंट कर रहे हैं, डोरवे, गेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अक्रॉस आया, अक्रॉस पहले भी आया था, अक्रॉस वापस आया, देखिए मैंने बताया जब क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना हो, क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना हो, आप केशव कुमार, हाँ
किशन कुमार जी का आया है कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जो स्टार्टिंग, आप शायद लेट आए हैं थोड़ा सा, जो भी आप में से पहले जुड़े थे, मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी कि देखिए सबसे पहले आप एक बार सिलेबस निकाल लीजिए, जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं उनको आप टिक करते जाइएगा। यकीन मानिए आपको सारे टॉपिक्स कराना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, ताकि आपको जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको चीजें आए। और मैं लिटरली बता रहा हूं, आप लोग देखिए बीच क्लास में आएंगे और मतलब पूरा कंप्लीट क्लास नहीं ले पाएंगे, तो एक है ना, वो मूवमेंट नहीं बन पाता उस चीज का। कोशिश करें, 1 घंटे की क्लास है ना, और मैं पहले ही आपको कह रहा हूं कि जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है शॉर्ट वे में, वो मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे को ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 50-50 पेजेस के नोट्स दे दिए, उससे कोई मीन्स नहीं निकलता। जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप सुनते भी रहेंगे तो भी मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा पेपर तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगले आइए, देखिए अक्रॉस पे हम आए, जैसे अ मैन वॉक अक्रॉस द ब्रिज, वो ब्रिज के उस तरफ जा रहा है, तो अक्रॉस वर्ड हमने यूज किया है। नेक्स्ट है अलोंग, हमने इससे पहले भी अलोंग का देखा था कि वो रिवर के साथ साथ में जा रहा है, तो अलोंग वर्ड आया। सेम यहाँ पे देखिए, द बाइक रोड अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ में वो बाइक से जा रहा है, साइड साइड में, है ना। तो उसके साथ में अगर कोई चीज जा रही है तो अलोंग। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देखिए, आपके बहुत सारे जो क्वारीज हैं वो अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ही क्रॉल्ड थ्रू द टनल, थ्रो मैंने बताया था। अब ये टनल है, जब किसी बड़ी सी चीज में से कोई चीज निकलती है तो थ्रो, तो यहां पर भी उस थ्रो के लिए वर्ड यूज आ रहा है कि वो टनल में से निकलती चीज, ठीक है। क्रॉल्ड कर रहा है वो। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, आउट ऑफ बाहर आते हैं ना, कार से आउट ऑफ बाहर आ गए, तो ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर आ गए। फिर नेक्स्ट अप का देखिए, ही रन अप द स्टेयर्स। अच्छा, अप एंड डाउन जो है ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो हम हाँ, जो हम बहुत सारी जगह नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अप वर्ड आएगा, आप उतर रहे हैं तो डाउन वर्ड्स आएगा। तो अप यानी ऊपर की तरफ, डाउन यानी नीचे की तरफ। नेक्स्ट, अ बस ड्रोव पास्ट आवर हाउस, हमारे घर के पास से वो पास्ट हुई है, निकली है वो चीज, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट वर्ड यूज किया। नेक्स्ट, किड्स रन अराउंड द प्ले ग्राउंड, अब वो ग्राउंड के देखिए चारों तरफ घूम रहे हैं तो इसलिए अराउंड वर्ड आया। अराउंड, जैसे हमने इससे पहले ट्रीज पे देखे थे, फ्लावर्स अराउंड द ट्रीज, पेड़ पे चारों तरफ लगे हुए हैं, है ना। वैसे ही इसमें अराउंड द प्ले ग्राउंड, वो घूम रहे हैं। शी डाइव्ड इनटू द पूल, उन्होंने किस में लगाई छलांग, इनटू द पूल, मतलब वो पूल में जा रहे हैं, पूल में अंदर की, जैसे वो कमरे में आ रहा था इनटू द रूम, ऐसे ही ये पूल में जा रहे हैं तो इनटू द पूल। नेक्स्ट, ही थ्रू द बैग ऑन टू द बेड, ऑन टू का हमने इससे पहले भी देखा कि जब ऊपर कोई चीज रखते हैं मूवमेंट के साथ, देखिए मूवमेंट के साथ, अगर वैसे ही रखी हुई है तो ऑन, ठीक है, और आप उसको फेंक के रख रहे हैं तो ऑन टू। समझ रहे हैं, जैसे आप पुल के अंदर हैं तो इन द पुल, लेकिन आप पुल के अंदर मूवमेंट करके जा रहे हैं, छलांग लगाते हुए जा रहे हैं, तो इनटू वर्ड आ जाएगा वहां पर, इनटू द पूल। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा इन और इनटू का। इन अगर आप उसमें स्टेबल हैं, इनटू अगर आप उसमें मूवमेंट के साथ जा रहे हैं, सेम ऑन अगर आप वहां पे खड़े हैं, और अगर आप मूवमेंट के साथ जा रहे हैं तो ऑन टू, ठीक है। अब देखिए, टूवर्ड्स, दे रश्ड टूवर्ड्स द एग्जिट, वो किधर की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स एग्जिट की तरफ, जहां से उनको बाहर निकलना है, टूवर्ड्स। नेक्स्ट, अक्रॉस, देखिए बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, वो स्काई में इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं तो अक्रॉस द स्काई। फिर वही अलोंग, टूरिस्ट वॉक अलोंग द बीच, देखिए वो वर्ड्स वापस से आ रहे हैं भाई, अलोंग मतलब साथ साथ में, वो बीच के साथ साथ में जा रहे हैं तो अलोंग द बीच। नेक्स्ट देखिए, अ हॉर्स गैलप्ड थ्रू द गेट, थ्रो वही देखिए वापस से, वही थ्रो वापस से यूज आ रहा है। कोई भी चीज मैंने बताया जब उसके आप मिड में से या उसके बीच में से या आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वहां पे थ्रो वर्ड यूज करेंगे। आउट ऑफ, नेक्स्ट देखिए, स्मोक केम आउट ऑफ द चिमनी, बाहर निकलना, जैसे हम कहते हैं ना आउट ऑफ मतलब बाहर की तरफ निकाल दिया किसी चीज को, तो उसको हम आउट ऑफ वर्ड बोलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स वेंट अप द क्लिफ, वापस से देखिए अप एंड डाउन, अप क्लिफ पे जा रहे हैं वो, तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो अप आ गया, ये पेड़ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डाउन आ गया।
तो ये अप एंड देन ये डाउन। अब ये देखिए, ये जो हमारा एक पार्ट था, ये हमने प्रीपोजिशन तक का अभी हमने पार्ट देखा। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है मॉडल्स, लेकिन अभी मॉडल्स नहीं, पहले हम आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन जो अभी आपने पढ़ा है, अब हम इसके नोट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे 2-5 सेकंड चाहूंगा, थोड़ा सा मैं एक बार पानी पी लेता हूं, है ना। तब तक आप लोग भी एक बार थंबनेल जरूर कीजिए कि किस किस को अच्छी लग रही है क्लास, क्या क्या समझ में आ रहा है। कुछ क्वारीज हैं तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे। हाँ, मैं 1 मिनट में आया बस। मैम 1 मिनट, वो एक तो पीडीएफ चाहिए। ओके, रऊफ जी ने भी थंब इंप्रेशन भेजा है, डॉक्टर शर्मा जी ने भेजा है, वेरी गुड। हाँ देखिए, अब ये मेरे कुछ बनाए हुए नोट्स हैं, बिल्कुल सिंपल वे में हैं, जिनको आपको एक बार बस अच्छे से एक बार देखना है कि कैसे ये चीजें। ये थोड़ा सा मैम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये क्लियर हो रहा है या थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करें? एक बार आप देख लीजिए एक बार। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ, अब आई गेस आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है ये? हाँ ठीक है। अभी पिछले 5-6 सालों में जो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स इन्होंने साथ में कर दिया है ना। तो आर्टिकल्स में आपने ए अंदर का यूज देखा था, ठीक है। इसमें मैं कुछ डिटरमिनर्स, जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स हैं, लगभग ये 70-80% है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस और दैट, दिस और दैट, जैसे आपके पास एक वचन, समझ रहे हैं, मतलब सिंगुलर वर्ड। जैसे ये पेन है, आपके पास है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन, क्योंकि आपके पास है। लेकिन अगर यही पेन आपसे दूर है तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ठीक है। दिस, अगर कोई चीज सिंगुलर है और आपके पास में है तो दिस वर्ड यूज करेंगे। कोई चीज दूर है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट, सिंगुलर एक वचन के लिए, ठीक है। सेम ऐसे आ जाइए दीज और दोज, THESE, दीज बहुवचन। अगर बहुत सारी चीजें आपके पास में है, जैसे स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, दीज स्टूडेंट्स, अगर मैं बीच में बैठा हूं स्टूडेंट्स के बीच में तो दीज वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर वही मुझसे दूर हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? दोज, दोज आर स्टूडेंट्स। तो ये सिमिलर मीनिंग दिखाते हैं, बस पास और दूर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आई, आज जैसे ये फिलअप्स में आता है, ये प्रोनाउन का चेंजेस भी होता है इसका। आई जो है वो माई में चेंज होता है। जैसे ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और करेंगे, मैं करवाऊंगा आपको, कि आई माई में चेंज होता है, ही हिज में, और शी हर में। शी हर में, ही हिज में, और आई माई में। जैसे मैंने आपको कुछ, कोई भी मान लीजिए एक लाइन बोली कि आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है, मैंने आज ये बोला आपको, आप घर पे जाके बोलेंगे कि मेरे सर ने ये बोला, ठीक है, कि आज का दिन बहुत अच्छा है। तो जो मैं आई वर्ड यूज कर रहा हूं वही जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो माई में चला जाता है। तो इसलिए आई का माई, ही का हिज, और शी का हर, ये प्रोनाउन के चेंजेस हैं जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव्स में भी देखेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो है ये फिलअप्स भी पूछे जाते हैं। अब जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में कोई भी प्लेस दे दिया, आर यू गोइंग टू जयपुर, ठीक है। अब जयपुर अगर वर्ड नहीं देकर के उसने वहां पर क्या दे दिया? फिलअप्स दे दिया। फिलिंग द ब्लैंक्स, आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। तो अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो आप किसी जगह पे जाने वाले हो, तो उसके लिए आप वेयर वर्ड यूज करते हो। जो नॉर्मल WH वर्ड से जो क्वेश्चंस आप बनाते थे उसमें ये पूछे जाते हैं। जैसे WH, वेयर्स, जगह के लिए। कब जाने वाले हो? व्हेन आर यू गोइंग, कब आप जाओगे। तो टाइम अगर पूछ रहा है तो व्हेन वर्ड यूज आ जाएगा वहां पर। हुज, किसका, जैसे ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, किसका ये पेन है, तो उसके लिए हुज वर्ड आएगा।
और देखिए इधर व्हाट यानी क्या, हम इस क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से तो व्हाट वर्ड लगाते हैं ना, व्हाट इज योर बेस, व्हाट यू वांट टू बी, क्या चाहते हो आप, तो वहां हर जगह व्हाट आएगा। विच, कौन सी चीज के लिए, विच इज योर फेवरेट गेम, कौन सा आपका फेवरेट गेम है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, विच। हु, नाम, कोई भी नाम, जैसे हु इज द मास्टर ब्लास्टर, कौन है मास्टर ब्लास्टर, तो हु जो है वो किसी के नाम को इंडिकेट करता है ना। तो ये कुछ आपके आर्टिकल और डिटरमिनर से रिलेटेड थे। इसके बाद एक और मैं आपको दिखा रहा हूं इसी में, ये देखिए, ये जो ए एंड द का यूज था, मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक बार है ना जो बेसिक नोट्स में मैं आपको दे दूंगा, वो देखिए, ए एन बॉबल्स, ए ई आई ओ यू, अगर बॉबल्स आपको मिल रहे हैं तो आपको ए एन यूज करना है। प्रकृति में कोई भी चीज एक है, नदियां हैं, दिशा है, वाद्य यंत्र है, ये पीडीएफ की फाइल में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो इन सब के आगे आप द यूज करेंगे। 2 लाइन में पूरी कहानी है। इसके अलावा देखिए, अब यहां पर ये जो चीज है गिना जा सकने वाला, जब आप किसी चीज को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे मैनी, मैनी कब यूज करते हैं, जब बहुत सारी संख्या में कोई चीज हो, जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आप उनको गिन सकते हो तो आप मैनी वर्ड यूज करोगे। लेकिन अगर वहां पर कम बच्चे हैं, नंबर्स आर वेरी लोअर, बहुत कम है, तो फ्यू, और उससे भी कम है तो अ फ्यू। और हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक ही पूछा जाता है, ऑप्शंस में कोई एक ही आपको मिलेगा, फ्यू या अ फ्यू। बॉबल्स स्टार्टिंग में, अच्छा ठीक है, हाँ बॉबल्स जो है वो स्टार्टिंग में आएंगे, ए ई आई यू, जैसे एनिमल का ए, है ना। अब देखिए, अच्छा हाँ एक बार, फ्यू, अ फ्यू, ये बहुत कम को, फ्यू यानी कम, और उससे भी बहुत ज्यादा कम है तो अ फ्यू यूज करना है आपको, ठीक है। जैसे देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल इन द गार्डन, बहुत ही कम लोग हैं। अब जैसे रात की सिचुएशन दे दी, ठीक है, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल इन द मिडनाइट, तो वहां तो बहुत ही कम संभावना है, बहुत कम लोग मिलेंगे मिडनाइट को, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, अ फ्यू। तो जब भी इन दोनों में आए कंडीशन, जब बहुत ज्यादा कम की कंडीशन है तो अ फ्यू यूज करेंगे आप। और नन ऑफ द, जब कोई भी संभावना नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो नन ऑफ द, ठीक है, तो वहां पर हम नन ऑफ द यूज करेंगे। अच्छा ये कब था, देखिए जब हम गिन सकते हैं, जब हम काउंट कर सकते हैं तब था। अगर आप काउंट नहीं कर सकते हो तो आप क्या यूज करोगे, जब गिना ना जा सके तो आपके पास जो होगा, जो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, नॉट मच, अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, हाँ कई बार दे देते हैं साथ में, लेकिन वहां पर एक चीज होती है कि आपको उन दोनों कंडीशन में, जैसे मैंने मिडनाइट का एक एग्जांपल, अभी इन्होंने पूछा फ्यू और अ फ्यू, अब मान लीजिए वहां पर अगर ये दोनों संभावनाएं दे दी, अब मिडनाइट की बात कर रहा है, रात की, रात के 12 बज रहे हैं, तो वहां पर क्या संभावना है, अ फ्यू की ज्यादा संभावना होगी, बहुत ही ना के बराबर लोग होंगे। हाँ लेकिन अगर वहां पर नन ऑफ द दे रखा है तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आपको संभावना देखनी है वहां पर कि इस समय कितने लोग हो सकते हैं, उस हिसाब से आपका आंसर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आप यहां पर, जिसको आप गिन ना सको, गिना ना जा सके, तो गिना जो नहीं जा सकता है उसके लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, नॉट मच, जब ज्यादा कोई चीज नहीं है, अ लिटिल, बहुत कम, और लिटिल उससे भी कम, जैसे नमक है, प्लीज गिव मी अ लिटिल सॉल्ट, थोड़ा सा नमक दे दीजिए, तो थोड़ा सा नमक चलेगा, लेकिन अ बिट, बिट मतलब चुटकी भर, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लिटिल, क्योंकि वो इससे ज्यादा कम है। और अ बिट ऑफ, उससे भी बहुत ज्यादा कम है, तो अ बिट ऑफ यूज कर लेंगे। तो अ लिटिल, लिटिल और अ बिट, लेकिन ये किनके साथ होगा, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे चीनी है, नमक है, इनको आप गिन नहीं सकते हैं ना, तो वहां पर ये यूज करना है आपको, डिटरमिनर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें, ये हो गया, अब इसमें आगे, हाँ अच्छा, ये मैंने प्रिपोजिशंस के कुछ हिंदी वर्ड्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, मैंने आपको कहा था पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, ये कुछ बेसिक नोट्स बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे बाय, बाय किस में आता है, अगर पास में कोई चीज है तो, जैसे ही हैज अ हाउस
बाय द रिवर, कहां पर है, उसके रिवर के पास में है। ठीक है, 8 बज चुके हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम का आप लोगों को लग रहा होगा, बस 5-7 मिनट में इसको खत्म करते हैं ताकि ये दोनों टॉपिक हमारे हो जाएं अच्छे से, है ना। और आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे तो आपके लिए भी इजी होगा। बिसाइड देखिए, बिसाइड का साइड में, अभी मैंने बोला था जैसे आपके साइड में कोई आपका फ्रेंड खड़ा है तो बिसाइड वर्ड यूज करेंगे। तो ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप, वो दुकान के बगल में खड़ा है। ठीक है, बिसाइड देखिए आपके लिए बिल्कुल इजी वे में। फिर ऐसे बिहाइंड, पीछे की तरफ या ऑपोजिट पोजीशन, पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ कोई चीज है तो बिहाइंड वर्ड यूज करेंगे आप। ऐसे ही देखिए, इन फ्रंट ऑफ, फेसिंग, अगर आपके सामने कोई खड़ा है तो इन फ्रंट ऑफ वर्ड यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, सामने की तरफ, है ना। जैसे आई हैव अ पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में अगर कोई चीज है तो आपको बिटवीन यूज करना है। अब मैं समझता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे, देखिए ऐसा लगता है उनको कि नहीं ठीक है सर, हमने जो समझा हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, चीजें हम समझ रहे हैं, बट आपको देखिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपको चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि जब अभी आप इसका टेस्ट देंगे उसके बाद जब आप 1 महीने बाद इसी चीजों को देखेंगे तो आपके माइंड में लगेगा अच्छा ये चीजें कैसे थी, अच्छा ठीक है एक बार मुझे रिकैप करना है, तो उस टाइम ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, पिछले 4-5 साल का आप पेपर उठा के देखिएगा, आरएसबीबी जो कराते हैं, आरएसएमबी करवा रही है, आरपीसी करवा रही है, जो बेसिक इंग्लिश हिंदी आते हैं, जब ये टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं उसके बाद की मैं बात बता रहा हूं, आपको रियली में करने में मजा आएगा कि हाँ अच्छा ऐसे क्वेश्चन हैं और ये बहुत इजी वे में हो रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, बिटवीन, दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच के लिए हमने बोला। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने बिटवीन के बाद अमोंग, जब दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बीच में कोई हो, अमोंग हमने देखा था, अमोंग हमने फ्लावर्स, हमने याद है फ्लावर्स अमोंग द ट्रीज, पेड़ के चारों तरफ लगे हुए थे, वैसे ही अमोंग जब दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बीच में कोई चीज हो। ठीक है, जैसे राहुल इज सिटिंग अमोंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है तो अमोंग वर्ड यूज कर लिया उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, 4, ये एक निश्चित समय को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में दिखा सकता है, जैसे ही लिव्ड दीज फॉर अ ईयर, वो 1 साल से रह रहा है। लेकिन अगर इसमें टाइम आ जाता जैसे 1973 या 2000 या 2022 आ जाता, तब आप सिंस यूज करते। ठीक है, ऐसे ही देखिए, बिफोर यानी पहले, किसी भी इवेंट को अगर आपको पहले दिखाना है तो बिफोर के लिए आएगा। आफ्टर, जब भी आप उसको बाद में दिखाना चाहते हैं तो आफ्टर वर्ड आएगा। इसके बाद ड्यूरिंग, के दौरान, जब हम किसी भी चीज के बीच में बात कर रहे थे, ड्यूरिंग, जैसे राम वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म, वो फिल्म के दौरान ही सो गया, है ना, तो ड्यूरिंग वर्ड आ गया। अच्छा, आप में से जिस जिसको सही में लगा हो कि नहीं हमें इस 1 घंटे के टाइम पीरियड में कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज अपना थंब इंप्रेशन जरूर भेजिएगा, उससे हमें भी थोड़ा मोरलिटी मिलती है थोड़ी सी कि नहीं चलो बहुत अच्छा हो रहा है, और हम और भी अच्छा बेस्ट आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। दे डोंट टॉक ड्यूरिंग द डिनर, भाई खाते टाइम वो बात नहीं करते हैं, है ना, तो दौरान अगर कोई भी चीज हो रही है तो उसके लिए। ऐसे ही देखिए, बाय, आगे के लिए एक्सटेंशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे आई विल कंप्लीट द सिलेबस बाय संडे, संडे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यहां देखिए कितने अच्छे से आपको क्लियर किया है। ऑन है तो फिक्स डेट या डे है तो आपके लिए ऑन होगा। एट है, फिक्स टाइम है तो एट वर्ड यूज करना है आपको। इन, नॉट फिक्स टाइम, नॉट फिक्स डेट तो इन, जैसे इन समर, है ना। तो इसी तरह से सिंस, सिंस का देखिए शुरुआत पास्ट में बट कंटिन्यूस में जाएगा वो सिंस, इसमें एक्चुअली आपको डेट्स मिलते हैं जैसे 1917 80s ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, फ्रॉम टू, जब स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच आपको पता हो, जैसे देखिए आई वर्क देयर फ्रॉम 2015 टू 2020, हमें डेट्स पता थी यहां से यहां तक गया, इसीलिए हमने फ्रॉम से टू। इसमें देखिए हिंदी में भी मेंशन है, जिनको एक्चुअली में वर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है वो आराम से यहां से देख सकते हैं विद एग्जांपल्स। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस इसी तरह से है, जैसे टू का, किसी प्लेस की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जैसे वी आर गोइंग टू जयपुर, जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो टू, हिंदी में देखिए बहुत अच्छे से लिख दिया है, कहीं किसी तरफ अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो। फ्रॉम, जहां से शुरुआत हुई है, जैसे वी केम फ्रॉम जयपुर, कहां से आ रहे हैं हम, जयपुर से आ रहे हैं
तो फ्रॉम आ गया वहां पर। ये इनटू का आप लोगों का था ना, तो इनटू मूवमेंट, मूवमेंट नहीं है तो इन, मूवमेंट है तो इनटू। सेम ऐसे ही देखिए, आउट ऑफ बाहर की तरफ, थ्रो मोशन, किसी भी सब्जेक्ट के बीचों बीच में मोशन हो रहा है, जैसे जंगल के बीच से वो निकल रहा था या रिवर के बीच में से वो जा रहा है, तो वहां पर हम क्या लेंगे, थ्रो। ऐसे ही अक्रॉस, साइड में। तो इस तरह से ये आपके पास प्रीपोजिशंस के ये कंप्लीट मैंने बेसिक नोट्स भी बना के रख दिए हैं, ये आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज हमने आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स और प्रीपोजिशंस कंप्लीट किए, जिसमें से लगभग आपके 3 क्वेश्चंस आपके तैयार हुए हैं। हाँ, एक हाँ, बहुत बहुत राजेश जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और रियली आपको बताऊं, आपने टेंस आपके जीवन में बहुत बार पढ़े होंगे, टेंस चार्ट प्लस टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव्स, एक बार आपने पढ़ लिया ना और वो नोट्स आपके पास आ गए, मैं कह रहा हूं दोबारा मुझसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी ही इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके।